सिद्धिभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छनं त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मङ्गलभूताणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेह्याडं नमोऽस्यासवसीताडं गुरुवपान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशका नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य कर्णाचार्य विराग सागर जी महाराज के परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के परम पूज्य मुनि श्री विनिश्चल सागर जी महाराज के 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी जो रोग लगे उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी को दीक्षा लेने के उपरांत 12 वर्ष बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति, जो पूछ वाला था वह शेर भगवान बन गया। जैसे ही वैशाख शुक्ला दशमी के दिन भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, सौधर्म विकास पंचकल्याण के नहीं, स्वर्गों में रहने वाला वह सौधर्म कुबेर को भेजकर समोशरण की रचना करता है। भगवान भी समोशरण में विराजमान हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 65 दिन हो गए। मास्क लगा लो भैया, जितने भी लोग बैठे सभी लोग मास्क लगा लो जल्दी से। भगवान को समोशरण में बैठे बैठे 65 दिन शरद पंडित जी हो गए, पर भगवान की वाणी नहीं खिली।
माँ मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूँ। मैं ये निहाल चंद जी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा था। मैं किसी और कारण के लिए संतोष जी नहीं रुका था। मैं ये बताना चाहता था कि 65 दिन जब तीर्थंकर भगवान समोचरण में बैठे, वाणी नहीं खिरी, कैसे परिणाम जीवों के हुए होंगे। मैं आधा मिनट भी पूरा शांति से नहीं बैठ पाता, 1 मिनट नहीं होता, उसके पहले सूचना शुरू हो गई, मास्क लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। सब एक दूसरे के देखने लग गए। माइक वाला माइक चेक करने लग गया कि ठीक तो है, गड़बड़ तो नहीं है। जब एक साक्षात तीर्थंकर समोचरण में बैठे हो और 65 दिन तक वाणी नहीं घिर रही हो, सभा में 3 गतियों के जीव बैठे हैं, तिर्यंच बैठे, देव बैठे, मनुष्य बैठे, पर सब कुछ सुनने वाले होने के बाद भी भगवान मौन। क्या हो गया था? 65 दिन लगातार भगवान समोचरण में बैठे रहे, पर मुख से एक शब्द भी उनके दिव्य ध्वनि से नहीं घिरा। सौधर्म स्वर्ग में बैठे हुए सौधर्म इंद्र को भी चिंता हुई, ये हो क्या गया। जैसे ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो गई, मैंने तो अपना कार्य पूर्ण कर लिया, समोचरण की रचना कर ली, तीनों गति के जीव भी वहां पहुंच गए, अब गलती कहाँ हुई। आप सभी को नहीं लगा था कि शायद हमारी तो गलती नहीं हुई, जितनों ने गले में टांगे थे सबने मुख में लगा लिए मास्क। ऐसा ही होता है। कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम है, किसी की, विमल भाई शादी हो गई बेटे की, शादी हो रही थी और माना कि दुल्हा जगह पे नहीं है, तो आप खड़े हो जाओगे? बेटे की माँ तैयार करा देगी कि खड़े होने के लिए। जिसकी शादी थी वो दुल्हा दुल्हन ही जगह पे नहीं है, तो क्या शादी हो पाएगी? नहीं हो। जिसके लिए आयोजन किया था, जिसके निमित्त से आयोजन किया था, वो ही पूर्ण नहीं हो रहा है, तो आयोजन का कोई प्रयोजन नहीं था। तीर्थंकर बैठे हैं, सुनने वाले भी बैठे हैं, सुनाने वाले भी बैठे हैं, सब कुछ तैयार है, पर फिर भी भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं घिर रही थी। क्यों? कितना ही निहाल चंद जी तुम उपादान पर जोर दे देना, बिना निमित्त के उपादान भी कार्यकारी नहीं होता। कर लेना कितना ही प्रयास उपादान के प्रति, पर निमित्त अगर यथार्थ नहीं है, जिनवाणी सुनने के लिए भी मां आगम में पात्रता बताई है। सामान्य से सामान्य जिनवाणी सुनने के लिए पात्रता बताई है, वो तो फिर साक्षात तीर्थंकर महावीर की दिव्य ध्वनि झेलने वाला पात्र नहीं पहुंचा था। जैसे ही सौधर्म ने अपना अवधि ज्ञान लगाया, सोचता है हाँ, तीर्थंकर की वाणी तभी खिरती है जब साक्षात कोई गणधर वहां बैठा हो। बिना गणधर के उनकी पहली दिव्य ध्वनि खिरती ही नहीं है। बाद में कोई और विशेष पुण्यात्मा पहुंचने पर असमय पे भी वाणी खिर सकती है, पर पहली दिव्य ध्वनि बिना गणधर के अभाव में नहीं खिरती। सब कुछ था, देने वाला तैयार था, लेने वाला तैयार था, पर मां पात्र जानते हो, आपके घरों में दूध आता है क्या? आपके घरों में दूध आता है क्या? अंधों की याद आ रही क्या? बस संक्षेप में हमें गुरु पूर्णिमा के महत्व को समझना है। जब माँ घर में दूध आता है तो कल के बर्तन में आज का दूध ले लेते हैं ना? बोलो ना, ले लेते हैं। कितने रुपए किलो या कितने रुपए लीटर होगा? अधिक से अधिक 50 रुपए। बहुत हो गया विमल भैया 100 रुपए। पर वह 100 रुपए का दूध लेने के लिए भी माँ बर्तन को क्या करते हो? पहले बर्तन को धोते हैं, मांजते हैं, और ऐसे ही गीले में ही दूध भर लेते। समझदार माँ होती है तो धोती है, मांजती है, पोंछती है, सुखाती है और फिर दूध लेती है।
जब एक 50-100 रुपए का दूध भरने के लिए संतोष पंडित जी, एक इतनी समझदार माँ इतना पुरुषार्थ करती है, फिर तीर्थंकर की वाणी किसी को देनी थी, वह बिना योग्य पात्र के वह तीर्थंकर की वाणी पहुंचने वाली नहीं थी। ऐसा नहीं था कि अन्य जीवों का पुण्य नहीं था, पुण्य था, पर उस वाणी को झेलने के लिए, उस वाणी को ग्रहण करने के लिए योग्य पात्र की खोज थी। तीर्थंकर खोज नहीं रहे थे, पर ऐसा ही नियोग होता है, उपादान के साथ निमित्त की भी आवश्यकता होती है। जो दूध होता है माँ, वो दूध भी बता दोगे क्या? प्रश्न पूछू क्या? कि सो गए, थक गए पूजा करते करते? थक नहीं गए, अभी तो शुरुआत है। चंदन भाई सो गए क्या? फिर क्या सोच रहे? सोच रहे महाराज जी अभी पहले दिन इतना थका दिया, पूरे 4 महीने क्या करोगे, ऐसा सोच रहे? अभी तो अनु भाई ये तो मात्र क्या है, ट्रेलर भी नहीं है। आजकल ट्रेलर से भी छोटा क्या आ रहा है? आजकल ट्रेलर आने से पहले 1-2 मिनट का ट्रेलर फिर भी 5-10 मिनट का आता है, उसके पहले क्या आता है? क्या आता है? अरे यार तुम लोग देखते हो, हम देखते नहीं, फिर भी राजू हमें सब कुछ पता है, तुम्हें नहीं पता। वे 1 मिनट का मात्र दिखाया जाता है कि ये ऐसा होने वाला है, हो गया। अभी तो ये तो ट्रेलर भी नहीं है, ट्रेलर के पहले की अवस्था है। फिर ट्रेलर और पिक्चर पुल्ली क्या होगा, हमें स्वयं को ही सोचना। बात चल रही थी, वे तीर्थंकर समोशरण में बैठे थे, माँ प्रश्न पूछ रहा था, उससे पहुंच गया था। थक गए ना? फिर पूछ लो प्रश्न। जो दूध आप लेते हो वह तांबे के बर्तन में लेते हो ना, फिर पीतल के, फिर किसी काले कलूठे लोहे के? क्यों? दूध ही था, बर्तन ही था, बर्तन बर्तन जैसा था। फिर बर्तन में रखने के लिए आप इतनी मांझ रहे हो, बर्तन भी अच्छा सा देखते हो, पीतल का भी लिया तो उसके अंदर से माँ क्या करवा के लेते हो? कितने ज्ञानी हैं। पंडित जी कह रहे हैं पीतल के बर्तन में भी कलाई करके उसमें दूध लेते थे। क्यों माँ? एक दूध भी बर्तन में रख देंगे तो खराब हो जाएगा। फिर संजय जी, तीर्थंकर भगवान की वाणी झेलनी थी, वह सामान्य पात्र कैसे झेल पाता? भगवान की वाणी धारण करनी थी, रखी जानी थी, तो सामान्य किसी व्यक्ति के पास वह वाणी देने की, वाणी ग्रहण करने की, दिव्य ध्वनि झेलने की शक्ति ही नहीं थी। ऐसा कहा जाता है, हमने तो नहीं देखा, पर ऐसा कहा जाता है कि सामान्य दूध तो सामान्य बर्तनों में आते हैं, पर शरद पंडित जी ऊँटनी का दूध, ऊँट जानते हो क्या? ऊँट और ऊँटनी, उस ऊँटनी का दूध कभी भी सामान्य बर्तनों में नहीं रखा जाता। ऊँटनी का दूध निकाल कर अगर रखना है तो उसे सोने का पात्र ही चाहिए पड़ता है। जैसे ऊँटनी के दूध के लिए सोने का पात्र चाहिए, ऐसे ही तीर्थंकर की वाणी झेलने के लिए योग्य पात्र गणधर चाहिए। जैसे ही अवधि ज्ञान से सौधर्म को पता चल गया कि अरे ये तीर्थंकर की वाणी 65 दिन से क्यों नहीं खिली है, योग्य गणधर वहां नहीं पहुंचे, गणधर भगवान नहीं पहुंचे। पुनः अवधि ज्ञान लगाया, कौन इनका गणधर बनने वाला है? अवधि ज्ञान से वे जान रहे थे कि कोई ना कोई तीर्थंकर का गणधर बनने वाला है। कौन है? कौन है ऐसा जो गणधर बनने वाला है? गुरु तभी बनता है, गुरु तभी बनता है जब उसको कोई शिष्य होता है। बिना शिष्य की चंदन गुरु की कोई पहचान नहीं होती। गुरु कितना ही अपने आप में सक्षम, अच्छा, योग्य हो, पर गुरु सामान्य लोग से कहते रहेंगे, पर जो शिष्य भक्त विशेष उसके पास है, उनसे ही वह गुरु की पहचान है। गुरु बनने के लिए, गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु बनने के लिए शिष्य की आवश्यकता थी, गणधर की खोज थी। अवधि ज्ञान में झलका कि हाँ ये जीव पक्के में गणधर बनने वाला है। कौन? तीर्थंकर महावीर स्वामी के पहले गणधर, नाम नहीं पता ना? गौतम अभी गणधर नहीं थे, ना गौतम थे, वे अभी इंद्रभूति थे। मात्र इंद्रभूति गौतम थे।
अवधि ज्ञान से समझ लिया अब इन तीर्थंकर को अगर गुरु बनाना है तो किसी शिष्य की खोज करनी है। अवधि ज्ञान से वे इंद्रभूति के पास पहुंचे, उसको गुरु के पास ले आ जाना था, पर इतना आसान शरद पंडित जी नहीं है किसी को गुरु के पास लेकर पकड़ के ले आओ। तुम हाथ पकड़कर सर पकड़कर जबरदस्ती वो गुरु के चरणों में झुका सकते हो, पर श्रद्धा समर्पण विकास तभी हो सकता है जब अंदर से कुछ भाव होते हैं। वह भी सोच रहा था ये अहंकारी इंद्रभूति गौतम कैसे मेरे तीर्थंकर के पास चलेगा। एक नहीं दो नहीं 500 शिष्यों का जो गुरु बनकर बैठा है वो कितना अहंकारी होगा। पता चल गया था वह मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र से परिपूर्ण है, और जो मिथ्या दृष्टि होता है उसे भगवान प्रभु और गुरु के पास ले आना इतना आसान नहीं हुआ करता। परिपूर्ण रूप से मिथ्यात्व से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ इंद्रभूति के पास वह पहुंचने ही वाला था, पर सौधर्म ने विचार किया कि अगर मैं सौधर्म बन के उसके पास जाऊं और कह दूं कि मेरे गुरु के दर्शन करने चल जाना, कोई आएगा? ये संतोष पंडित जी भी नहीं आएंगे अगर कह दें कि गुरु के हमारे दर्शन करने चले जाना। तो फिर सौधर्म ने विचार किया, उसने विचार किया अब इसको तो ले तो जाना है, बिना निमित्त के बिना पात्र के, भगवान की वाणी खिरनी नहीं है, क्या किया जाए। माँ ऐसा कहते हैं जब घी है क्या घर में, जो घी होता है जब सीधे उंगली से घी, पता है क्या आप लोगों को, जब सीधे उंगली से ज्ञानचंद जी घी नहीं निकलता तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है, और जो पहले से टेढ़ा बैठा था, जिसके भीतर कुंडली मारकर टेढ़ा मिथ्यात्व बैठा था, उसको सीधा करने के लिए सौधर्म को भी टेढ़ा होना पड़ा। विक्रिया थी सौधर्म के पास। सौधर्म इंद्र ने एक वृद्ध का भेष बनाया, हाथ में लाठी बना ले ली, और वह झुककर बूढ़ा बनकर उस इंद्रभूति के पास पहुंचा। गुरु और शिष्य का मिलन होना है। कौन गुरु, कौन गुरु? मात्र गुरु शब्द तो बहुत सारे स्थानों पर है कि नहीं? किसी समझ गए क्या? गुरु तो बहुत सारे पाउच पे भी लिखा मिलता है यार। तो क्या गुरु नाम लिखने से वो गुरु हो गया? नहीं हो गया। वास्तव में जिसमें गु और रू दो शब्द है, गुण और रूप, जिसमें साक्षात गुण भरे हो और रूप दिगंबर हो, यही इस धरा का अगर साक्षात गुरु है, अन्य कोई भी गुरु गुरु नहीं है। भले ही आपके लौकिक गुरु बाकी सब कुछ हो, पर अगर जिस गुरु पर श्रद्धान करके किसी का कल्याण होने वाला है तो ये दिगंबर गुरु, जिनके पास 28 मूल गुण रूपी गुण भी है और दिगंबर मुद्रा रूपी रूप भी है, गु और रू दोनों मिलाकर जो हमारे लिए बनाया गया है वो गुरु, दिगंबर गुरु ही गुरु है, अन्य कोई संसार का गुरु गुरु ही नहीं। पर क्या करें? शरद पंडित जी जैसे, ले लूँ क्या नाम पंडित जी? अब ले ही लेता हूँ, क्या कर सकते हो? कुछ समय बाद फिर भग ही जाओगे छिंदवाड़ा गुरु को छोड़कर। समझना कौन गुरु और किसको गुरु मान के रखा है। संजय जी ये शरद पंडित जी जैसे पंडित जी है, वे तो जहाँ भक्तों की भीड़ हो रही है, जहाँ बहुत कुछ सब कुछ मिल रहा है, उनको ही गुरु मानते हैं और उनके ही चरणों में जाते हैं। माँ भूल मत करना, गुरु की पहचान कभी भीड़ से, पैसे से, भक्तों से कभी नहीं होती। गुरु तो गुरु यानी गुण, रूप यानी दिगंबर रूप है। वे धरती के देवता, 28 मूल गुणधारी, प्रत्येक दिगंबर मुनि हमारे सबके लिए गुरु होने चाहिए। ये भाव जिस दिन आएगा निहाल चंद जी, उस दिन कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण नहीं होगा। ये सोच मत लेना कि हमें भीड़, पैसा, क्योंकि उससे गुरु की पहचान संजय जी नहीं होती। गुरु की बाह्य पहचान, अगर उनका बहिर कोई लिंग है, दिगंबर भेष, पिछी कमंडल है और अंतरंग कुछ है, तो निश्चय रत्नंत्र ही उनका चिन्ह है। गुरु के पास शिष्य को ले जाना था, उंगली टेढ़ी करनी थी,
स्वयं ही टेढ़े होकर झुककर लाठी लेकर इंद्रभूति के पास पहुंच गए और पहुंचकर कहने लग गए, हे इंद्रभूति, इंद्रभूति मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा शिष्य हूं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इंद्रभूति खुश हो गया। 500 शिष्य तो थे, वो सोच रहा था और एक शिष्य मिल गया, और एक शिष्य मिल गया, खुश हो गया। पूछता है, भाई क्या हुआ दादाजी, क्या हो गया, तुम इतनी ऐसी अवस्था में भागते हुए आए हो? हाँ हाँ, मैंने कुछ सुना है, यही विपुलाचल पर कोई एक कहने वाले गुरु बैठे हैं जिनको मैं भी गुरु मान रहा था, पर उन्होंने ऐसा कुछ कहा है कि मैं समझ नहीं पाया। वो कहता है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है, मैं जितने वेद पुराण पांडित्य सब कुछ मैं ले चुका हूँ, 500 मेरे शिष्य है, मैं इतना ज्ञानी हुई, ऐसा कोई भी वाक्य नहीं होगा जिसको मैं नहीं जानता। कौन कह रहा था? कौन कह रहा था? कपूर साहब, वो अहंकारी गौतम जो इंद्रभूति की पर्याय में ब्राह्मण की अवस्था में था, वो कह रहा था, मैं तो सब कुछ जानता हूं, बोल तेरे गुरु ने क्या कहा है, मैं अभी फटाक से उसका उत्तर देता हूं। जैसे ही हाथ जोड़कर वे बूढ़े सौधर्म ने, बूढ़ा नहीं होता सौधर्म जी, बूढ़ा नहीं होता कभी, ध्यान रखना, नहीं तो तुम बूढ़े हो जाओ तो। सौधर्म कभी भी बूढ़ा नहीं होता, पर बूढ़े का भेष धारण किए हो सुधर्म ने हाथ जोड़कर कहा, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेसा पंचास्ते चास्तिकाया। वो देखते देखते सुनते सुनते घबरा गया, उसके तो होश ही उड़ गए। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना था, संस्कृत का विद्वान जरूर था, पर उसने नहीं सुना था कि 3 काल होते, 6 द्रव्य होते, 5 अस्तिकाय होते, 7 तत्व, उसने कुछ भी नहीं सुना था। वो कहने लगा, अब मैं इसको उत्तर क्या दूं, मैंने तो बहुत बड़ी डींगे हाकी कि मुझे सब कुछ आता है, अब इसको कैसे कहूं कि मुझे कुछ नहीं आता। कौन चाहता है कि अपनी गलती स्वीकार करे? उसने भी कहा कि क्यों मैं उसके सामने झुकूं? उसने कहा, देखना कैसी अहंकारी की मां मायाचारी की भाषा होती है। उस इंद्रभूति गौतम ने कहा, इतना सामान्य, क्या कहा, इतना सामान्य प्रश्न का उत्तर तो तुम्हें नहीं दूंगा। आता तो कुछ नहीं था, आता कुछ भी नहीं था, पर बताए कैसे उसको बता देगा तो हंसी हो जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। हमसे संतोष पंडित जी अगर आगम की बात कोई पूछे नहीं बनता है तो सीधे कह दो कि हमसे नहीं बनता है, पर मायाचारी करके झूठ या अन्यथा आगम के विरुद्ध व्याख्या मत करना। जितना संभव है उतना स्पष्ट कहना, हमसे इतना बनता है, अगर नहीं बनता है तो साफ मना करना, भाई हमें नहीं पता है, संचय में आगम में देख के बता दूंगा, मुझे इसके विषय में नहीं है ज्ञान। पर लाग लपेट की आगम में बात मत करो, आज नहीं कल समझ में आएगा। उसके सामने कैसे स्वीकार करता कि नहीं? उसने कहा, इतना आसान प्रश्न, इतनी सी बात मैं बता सकता हूं, पर तुम्हें नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, तुम्हें क्यों बताऊं? मैं तुम्हारे गुरु से ही बहस करूं ना। तुमसे बात करने से क्या मतलब, तुम्हें समझाओ फिर तुम गुरु को समझाओ फिर तुम कुछ पूछो, उससे अच्छा है मैं तुम्हारे डायरेक्ट गुरु से ही बात कर लेता हूं। सौधर्म अंदर खुश हो गया, मैं चाहता ही था तू एक बार चल तो मेरे गुरु के पास, फिर मैं तुम्हें बताता हूं। अंदर से खुश हो गया, हाँ हाँ चलो चलो। वो बूढ़ा लाठी देखते देखते सौधर्म जा रहा है, पीछे अपने 500 शिष्यों के झुंड को लेकर वे इंद्रभूति आगे पहुंच गए। 500 थे इंद्रभूति के, पूरी सुनो, इंद्रभूति के 500 शिष्य और इंद्रभूति 501 की टोली। सौधर्म आगे बूढ़ा बनकर चल रहा है और पीछे ऐसे लग रहा था किस कौन नहीं चाहता, संत नहीं चाहते ना कि मेरे गुरु का दर्शन कोई करे, मेरे गुरु की प्रशंसा कोई करे। हम तो चाहते ही है कि हमारे गुरु के शिष्य ही ऐसे है तो हमारा गुरु कितना बड़ा। तो वह सोच रहा था अंदर अंदर, चलो तो मैं गुरु से तो मिलाना चाहता था, मैं सीधा कहता तो तू मानने वाला था क्या? खुश हो गया। जैसे ही वह सौधर्म उस समोशरण के दरवाजे पर ही पहुंचा,
अभी कुछ भी ना समोसरण में पहुंचा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। उस समोसरण की विभूति को ही दूर से देखकर पूछ रहा था, अरे दादा ये क्या है, ये क्या है? वो कहते कुछ नहीं, ये हमारे जो सामान्य छोटे से, क्या कह रहा था, हमारे जो छोटे से सामान्य गुरुजी है ना, उन गुरुजी की प्रवचन सभा है। वो कह रहा ये आपके गुरु की प्रवचन सभा है? हाँ, ये हमारे गुरु की प्रवचन सभा है। विश्वास मानना, जो आज कुबेर बनकर या इंद्र बनकर भगवान का ये समोसरण आदि की रचना कर रहा है, वहाँ जो सुशोभीकरण कर रहा है पुल्ली, वो और कोई नहीं है। आज धरती के देवता का मंच, उनका स्थान जो सजाता है, कल वही कुबेर आदि बनकर तीर्थंकर का समोसरण सजाता है। चकित हो गया कि ये गुरु है, इनका समोसरण कितना, जमीन से धनुष इतने 500 धनुष ऊपर, 5000 सीढ़ियाँ, वह देखते देखते पहुंचा। और जैसे ही मानस स्तंभ देखा, मानस स्तंभा सरांसी प्रतता सत्काथिका पुष्पवादी, बाकी कुछ नहीं। अभी तो तीर्थंकर गुरु के, महावीर के दर्शन ही नहीं हुए, मात्र मानस स्तंभ को देखा और जो मान था वहीं पर खंडित हो गया। और वही बैठे बैठे निहाल चंद जी केस लॉन्च करना प्रारंभ हो गए। अभी भगवान के गुरु के दर्शन नहीं किए, वही बैठकर उसने मान का स्तंभ किया, केस लॉन्च करके भगवान के चरणों में जाकर जैसे ही दीक्षा धारण कर ली, कितने शिष्य हो गए। अभी तो अकेले मात्र तीर्थंकर समोसरण में बैठे थे, जैसे ही वे इंद्रभूति पहुंच गए, गौतम पहुंच गए, उन्होंने दीक्षा लेकर तुरंत ही गणधर के पेट को संभाल लिया। उनके 2 भाई और थे, गौतम के, इंद्रभूति के 2 भाई और थे। वह सोचने लगा, वे दोनों भाई सोचने लगे, ये किसी ने मायाचारी की है। हमारा भाई इतना ज्ञानी, इतना विद्वान, इतना सब कुछ, इसको कैसे उन्होंने बांध लिया? पक्के में वे महावीर कोई जादू करते होंगे। वास्तव में शरद पंडित जी, दिगंबर मुनिराज कोई जादू नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, पर उनके राजीव आशीष में ही ऐसी जादू होती है कि विशुद्ध सागर जी का मात्र आशीष मिला था और सब कुछ छोड़कर मैं वहाँ से यहाँ बैठा था और ये राज्य तुम्हारे नगर गौरव बने थे। राजेश आए जी, वे वहाँ से उठकर यहाँ बैठ गए थे। पता नहीं तुम्हें कितनी बार आशीर्वाद देना पड़ेगा तब तुम मान पाओ। हमें तो बस एक ही बार गुरु का ऐसा आशीष, ऐसा आशीष, ऐसा आशीष मिला था। एक बार उन्होंने आंख उठाकर देखा था और आशीष दिया था, तो हमने निर्णय कर लिया था, अब जीवन में अगर कोई गुरु होगा और किसी से दीक्षा लेंगे तो पहले और अंतिम ये विशुद्ध सागर ही हमारे गुरु। वे वायुभूति वहां परेशान थे। वो सोच रहा था महावीर ने पक्के में कोई मायाचारी की, कोई जादू किया है, मैं अभी जाके देखता हूं। 501 को अपना बना के रखा, कुछ ना कुछ किया है। वह भी जैसे 501 के साथ किसके, अग्निभूति के, वायुभूति के भी 500 शिष्य थे। इंद्रभूति 501 के साथ तीर्थंकर महावीर का शिष्य बन के रह गया। माँ गुरु और शिष्य का मिलन आज हुआ था। फिर वह वायुभूति भी 500 के साथ पहुंचा, पर मानस्तंभ की भूमि की, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की ऐसी परिणति होती है। माताओं, तीर्थंकर भगवान के मंदिर में या गुरु के पास पहुंचने पर गदगद परिणाम नहीं होते क्या? अपने आप गदगद परिणाम हो जाते हैं मेरे भैया। फिर तीर्थंकर समोसरण पर तीर्थंकर के समोसरण में पहुंचकर वह वायुभूति के भी मिथ्यात्व गलित हो गया। वायुभूति का भी मिथ्यात्व गलित हो गया। वह भी 501 500 शिष्य, और वो ऐसे मिलाकर पुनः वो भी भगवान के शरणों में जाकर दीक्षा ग्रहण करके शिष्य बन गया। अग्निभूति के साथ क्या होना था? वो भी यही सोच रहा था कि मेरे 2 भाई को पकड़ा क्या, अब मैं जाकर ठीक करता हूँ महावीर को, बहुत बड़ा गुरु बनता है, बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, मैं देखता हूँ। अहंकारी के आगे किसी की कुछ भी नहीं चलती।
कर लो, जितनी 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 अहंकारी से तुम्हें जो परिणति करनी है वो कर लेना, पर पुल्ली भाई अहंकारी की परिणति लंबे समय तक नहीं चलती। आप दिखावा कर सकते हो पर भीतर की परिणति वो ही और भगवान ही जाने। कर लो पंडित जी, कब तक रहेगा पुण्य, कब तक रहेगा पुण्य, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कितना ही तुम उस सोने के, चांदी के, प्लैटिनम के किसी भी पात्र में अगर तेजाब रख दोगे, कितने समय तक? तुम कहना हमारे सोने का बर्तन है, चांदी का बर्तन है, चाहे सोने चांदी लोहे किसी का भी हो, वह जब तक वह नष्ट नहीं हो रहा है तब तक तुम्हें लग रहा है, पर जिस दिन फटेगा ना उस दिन पूरी हकीकत सामने आ जाएगी। इसलिए मत इतराओ, ना गुरु की परीक्षा करने का प्रयास करना। ये जरूर माँ कहा है आगम में कि पानी पीना छान के, गुरु बनाना जान के, पर निहाल चंद जी गुरु बनाने के पहले जानने के लिए कहा है, गुरु बनाने के बाद परीक्षा करने के लिए नहीं कहा है। नहीं तो हम पहुंच जाए कि महाराज क्या कर रहे हैं, गुरुजी क्या कर रहे हैं, कैसा है, क्या है। नहीं राजीव, गुरु बनाने से पहले तो परीक्षा करना। बना लिया ना, अब बनाने के बाद विकास कोई परीक्षा नहीं है। जो आज्ञा, माता आज्ञा नहीं मानोगे ना, जो आज्ञा गुरु की है वही सर्वोपरि हमें स्वीकार करनी। बे 501 इंद्रभूति, 501 वायुभूति, 501 अग्निभूति, ये 1500 निहाल चंद जी ये हो गए 1503 शिष्य आज तीर्थंकर महावीर स्वामी को मिले थे। आज पता है क्या तिथि? आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा के दिन ये 1503 शिष्यों की प्राप्ति तीर्थंकर महावीर स्वामी को हुई थी। इसलिए आज गुरु पूर्णिमा कहलाई जाती है। गुरु को शिष्य मिला था और शिष्य को गुरु मिला था, इसलिए आज वास्तव में गुरु पूर्णिमा है। कुछ विशेष पुण्यात्माओं की वास्तव में आज उन्होंने गुरु पूर्णिमा मनाई ना। सबने अपने अपने तरीके से मनाई, जिसका जैसा जैसा नियोग था, जैसा जैसा पुण्य था, उन्होंने अपना वैसा वैसा समर्पण करके वैसा वैसा गुरु और शिष्य का संबंध बना लिया। समय तो हो गया है, कहने के लिए तो बहुत कुछ था पर क्या करें समय। संतोष पंडित जी इतना खा लेते हैं कि हमें माइका ही नहीं देते। बुरा नहीं मानना, आप भी क्या करो, कोई ज़रूरत भी समय की वैसी थी। करना है हमें, अभी तो ट्रेलर भी नहीं हुआ है, पूरी पिक्चर बाकी है फुल्ली। अभी तो मात्र अंगड़ाई है, आगे तो पूरी। दूसरे से नहीं लड़ना है, नहीं तो ताकि कहते लट लेके खड़े हो जाओ। महाराज ने कहा लड़ाई दूसरे से नहीं, अपने कर्मों से हमें लड़ना है। कल समझना है हमें उस वीर शासन जयंती को भी, कि हमें क्यों, कैसे और क्या करना है। जाओ, घर नहीं जाने माता, आज चतुर्दशी थोड़ी नहीं है ना, एकासन भी नहीं है। अच्छा, अष्टानिका का आखिरी दिन है इसलिए शांति से बैठे। पंडित जी कह रहे अष्टानिका का आखिरी दिन है इसलिए शांति से, नहीं तो आधी तो भगाई जाती। कोई बात नहीं, कल से हमें समय पर समय की बात को समझना है। बस इतनी ही। अमित, गुरु दक्षिणा दोगे क्या? गुरु पूर्णिमा है ना, गुरु दक्षिणा कौन कौन देगा माता? बस इतनी ही गुरु दक्षिणा चाहिए, और कुछ भी विमल भैया हमें नहीं चाहिए। मात्र आप स्वयं अनुशासित रहो, दूसरों को भी अनुशासित रहने दो। आप और सब मिलकर देव शास्त्र गुरु की ऐसी 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 हम अनीचा भक्ति करेंगे कि ये विश्व की जो कोरोना रूपी महामारी है, ललितपुर क्या पूरे विश्व से ही भाग जाए। इतनी भक्ति हमें मिलकर अनुशासन के साथ करनी। क्योंकि अगर हमें जीवन को सुधारना है तो विकी भाई, जीवन कभी गिफ्ट देने से नहीं, अपने परिणामों को लिफ्ट करने से हो। अपने परिणाम, अपनी परिणति बदले। हम जितने जितने इस धरती के देवता है, दिगंबर मुनिराज है, आचार्य भगवंत है, उपाध्याय परमेश जी है, उन सभी के चरणों में परोक्ष रूप से गुरु पूर्णिमा के निमित्त से बारंबार नमोस्तु कहते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हे प्रभु, आपके चरणों में हम ऐसे ही शिष्य बने रहे
क्योंकि विश्वास मानना आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी और गणाचार्य विराग सागर जी का आशीष अनुकंपा आज नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ भी शरद पंडित जी नहीं होते। आपने तो सब कुछ देखा है। वह ऐसी स्थिति थी, करेंगे कभी फिर फुर्सत से चर्चा, अभी तो बहुत समय हो गया है, हमें महाराज जी को भी सुनना है। इतनी 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 अनुकंपा है। दीक्षा के समय मात्र विराग सागर जी के दर्शन करने आज्ञा लेने के लिए दीक्षा के पहले गए थे, तब भी और बाद में भी जब जब हम उनसे मिले और तब जब दीक्षा लेने गए थे, एक अच्छी बात बता रहे महाराज जी समझना, अपने विराग सागर जी के पास जैसे दीक्षा की आज्ञा लेने गए थे तब 2 दिन रुके और जैसे ही लौट के विशुद्ध सागर जी के पास आए, हमने कहा आचार्य जी हमें यहाँ से ज़्यादा वहाँ अच्छा लगा। उनका वात्सल्य, उनकी जो शिष्यों के साथ लेन देन की तरीका था, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आचार्य जी ने कहा फिर मेरे पास क्यों आए दीक्षा लेने के लिए, वहीं रुक के दीक्षा लेते ना। पर वहाँ विराग सागर जी ने स्पष्ट कहा था बेटा तुम उनके शिष्य वही जाके दीक्षा ले। ये होती है गुरु शिष्य की परिणति। वो बहुत सारी चर्चा तो करनी, पर क्या करें, अब माताएं उठ के जा रही है, जिनवाणी का अभिनय हो उसके पहले मैं ही विराम लेता। करेंगे पुनः बहुत कुछ और समय पर समय की चर्चा। कल समय पे नहीं आओगे ना? कल वीर शासन जयंती क्यों, कैसे, कब मनानी है वो हम पल सुना सुबह समय पे समझेंगे। पर समय का ध्यान रखोगे तो ही समय को प्राप्त कर पाएंगे। आचार्य भगवान विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी और 3 कम 9 कोटि मुनिराज आचार्य उपाध्याय सभी परमेष्ठी के चरणों में पुनः पुनः बार बार नमोस्तु करते। जितनी बार माताओं कम से कम हाथ ही जोड़ लो, क्योंकि हमने परोक्ष विनय सीखी है, याद है क्या? प्रत्यक्ष नहीं, कम से कम परोक्ष रूप से उन आचार्य उपाध्याय साधुओं की हम अगर विनय करेंगे तो हमारी नियम से जितने चातुर्मास रथ है उन सबका रत्नंतय वृद्धिमान हो और हमें हमेशा ही आचार्य भगवंतों का आशीष मिलता रहे। इन्हीं भावना के साथ परोक्ष रूप से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी आशीष आज्ञा की अभिलाषा के साथ पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की